हेलो दोस्तों। आज की कहानी मसेटो नाम के नौकर की है जिसका अफेयर उसके राजा की पत्नी के साथ ही होता है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वह अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में जाकर छुपता है और वही काम करने लगता है। चर्च में आने के बाद तो उसके और भी मजे लगते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो जंगल से एक गधे को पकड़कर चर्च की ओर जा रही होती है। चर्च में आने के बाद जिनेवरा नाम की एक सिस्टर फर्नांडा से पूछती है कि कल रात में तुम कहाँ पर थी। तो फर्नांडा उसे बताती है कि हमेशा की तरह उसका गधा फिर से जंगल में भाग गया था। लेकिन जिनेवरा कहती है ये तो नामुमकिन है, मैंने तो सारे दरवाजे मेरे हाथों से बंद किए थे। तभी चर्च का माली उनके पास से गुजरता है और उनसे बात करता है, लेकिन ये दोनों उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। थोड़ी देर में सभी सिस्टर चर्च में जाकर प्रार्थना करती है तो वहाँ की सुपीरियर सिस्टर मारिया फर्नांडा से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। तो वह बताती है कि उसका गधा फिर से जंगल में भाग गया था और वो उसे ढूंढने गई थी। इसके बाद हम अलेक्जेंड्रा नाम के सिस्टर को देखते हैं जो मायूस होकर उसके रूम में कपड़े बुन रही होती है क्योंकि उसे यहाँ रहना पसंद नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा के पिता उसे मिलने आते हैं। अलेक्जेंड्रा उसकी माँ के बारे में पूछती है तो उसके पिता कहते हैं कि वो सब ठीक है। फिर अलेक्जेंड्रा उस लड़की के बारे में पूछती है जो उसे शादी के लिए पसंद था। तो उसके पिता कहते हैं कि अभी तक बात पक्की नहीं हुई और वो लोग दहेज बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। तो अलेक्जेंड्रा कहती है कि आपने यहाँ पैसे भेजना कम किया तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ये ठीक नहीं होगा और इससे उनके परिवार का नाम खराब होगा। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि तीनों सिस्टर कहीं जा रही होती है तो उनकी नज़र वहाँ के मालिक के ऊपर पड़ती है जो कि उन्हें देख रहा होता है। ये देखकर तीनों बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो उसे पीटने लगती है। फिर हम चर्च के फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर के हाथों बुने हुए कपड़े बाजार में ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर रास्ते में उन्हें चर्च का माली मिलता है जो उनसे कहता है कि वो अब और यहाँ काम नहीं कर सकता और वो ये नौकरी छोड़ रहा है क्योंकि वो सिस्टर के बर्ताव से तंग आ चुका था। इसके बाद हम एक बड़े घर को देखते हैं जिसमें एक जमींदार उसकी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ खाना खा रहा होता है, लेकिन फ्रांसिस्का का ध्यान वहाँ खड़े एक नौकर पे रहता है जिसका नाम मसेटो है। उन दोनों को देखकर लगता है कि उन दोनों में चक्कर चल रहा है। फिर रात में हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का मसेटो के साथ बिस्तर में नग्न अवस्था में पड़ी दिखती है और उन्होंने अभी अभी बहुत बड़ा कांड किया है और फ्रांसिस्का उसे उसके पति के बारे में बता रही है जो कि उसे बातों से परेशान कर डालता है। इसके बाद मसेटो फिर से फ्रांसिस्को के ऊपर चढ़ जाता है। फिर उनको जमींदार के आने की आवाज सुनाई देती है और मसेटो वहां से दीवार कूदकर भाग जाता है। जमींदार उसे देख लेता है पर अंधेरा होने के कारण उसे पहचानता नहीं। मसेटो उसके कमरे में आकर सो जाने का नाटक करता है। तभी जमींदार भी उनके कमरे में पहुंच जाता है और वो सभी के सीने के ऊपर हाथ रखकर देखता है कि किसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। वो समझ जाता है, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के कारण उसकी पुष्टि करना मुश्किल था। तो जमींदार उसके कुछ बाल काट लेता है और सुबह इसको सबक सिखाऊंगा ये कहकर वहां से चला जाता है। पर जमींदार के जाने के बाद मसेटो उसके सभी साथियों के बाल थोड़े थोड़े काट लेता है। फिर सुबह जमींदार सभी नौकरों को बुलाता है और वो देखता है कि सभी के बाल कटे होते हैं। इसकी वजह से वह समझ नहीं पाता कि उसके पत्नी के साथ सोने वाला आदमी कौन है। फिर अगले दिन जमींदार और उसकी पत्नी खाना खा रहे होते हैं तो उसकी पत्नी मसेटो को गंदे इशारे कर रही होती है। ये देखकर उसके समझ में आ जाता है कि वो मसेटो ही था। फिर हम मसेटो को काम करते देखते हैं और फ्रांसिस्का उसके पास आकर जबरदस्ती उसे उकसाने लगती है। जमींदार ये सब दूर से देख लेता है और उसके सिपाहियों को उसे पकड़कर लाने का आदेश देता है। मसेटो को भी समझ आ जाता है कि जमींदार ने उन्हें देख लिया है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। फिर वो दूर जंगल में आ पहुंचता है तो उसे फादर टोमासो नजर आते हैं जो कि कपड़े इकट्ठा कर रहे होते हैं। दरअसल फादर बाजार जाने से पहले नशे में डूब गए थे और उनकी गाड़ी भी पलट गई थी। ये देखकर मसेटो उनकी मदद करता है। फिर फादर को पता चलता है कि मसेटो को कोई घर नहीं है तो वो उसे चर्च में ले जाते हैं। दूसरे दिन फादर मसेटो को सिस्टर मारिया से मिलवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये लड़का हमारे यहाँ माली का काम संभालेगा और सिस्टर मारिया से कहते हैं कि ये गूंगा और बहरा भी है। ये सुनकर मारिया उसे काम पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मसेटो वहाँ पर काम करने लगता है
तो उसे सिस्टर अलेक्जेंड्रा और फर्नांडा देख लेती है। उन दोनों को लगता है कि वो कोई घुसपैठिया है, तो फर्नांडा उस पर हमला कर देती है। तभी अलेक्जेंड्रा जल्दी से वहाँ सिस्टर मारिया को बुला लेती है। तो मारिया उन्हें बताती है कि वो कोई घुसपैठिया नहीं बल्कि चर्च का नया माली है, और उन्हें ये भी बताती है कि वो गूंगा और बहरा है। फिर सिस्टर मारिया अलेक्जेंड्रा को बताती है कपड़े बाजार में ले जाते वक्त फादर के ऊपर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया और सारे कपड़े चुरा कर भाग गए। इसके बाद हम अलेक्जेंड्रा को मायूस होकर एक बूढ़ी सिस्टर के साथ कपड़े बुनते हुए देखते हैं, पर अलेक्जेंड्रा के हाथ से कपड़े बुनने की फ्रेम टूट जाती है। तो उसे ठीक करने के लिए अलेक्जेंड्रा मसेटो के कमरे की तरफ जा रही होती है, तो सिस्टर जिनेब्रा उसे अंदर जाते वक्त देख लेती है। अलेक्जेंड्रा मसेटो को फ्रेम ठीक करने को कहती है और उसके सामने अपनी मन की भड़ास निकालने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि मसेटो उसकी बातें सुन नहीं सकता। इसके बाद फादर और मसेटो रात में ड्रिंक करते हैं, तो फादर मसेटो से कहते हैं कि यहाँ की सिस्टर से थोड़ा बच के रहना, इनका बर्ताव कुछ ठीक नहीं है। तभी रात में फर्नांडा किताब पढ़ रही होती है, तो उसके दरवाजे के ऊपर कोई पत्थर फेंकता है। फर्नांडा दरवाजा खोलती है तो बाहर उसकी दोस्त मार्टा उसे मिलने के लिए आई थी। मार्टा के आने के बाद सभी सिस्टर मार्टा के साथ मिलकर ड्रिंक करती है, और मार्टा भी उन सभी को बाहर की दुनिया के बारे में बताती है और कहती है कि उसको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में पता है जिसे लेने के बाद मर्द उनके तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि मसेटो गार्डन में काम कर रहा होता है। तभी अलेक्जेंड्रा मसेटो के पास आती है और उसे एक रुमाल देते हुए कहती है कि ये रुमाल उसी के लिए बनवाया है, और मसेटो का पसीना पूछने लगती है। कल रात मार्टा की बातों से अलेक्जेंड्रा के मन में भी बुरे ख्यालात आने लगते हैं, तो बातों बातों में अलेक्जेंड्रा मसेटो को किस करने लगती है, तो मसेटो भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देता। वे दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं, तभी चर्च की घंटी बजती है और दोनों अपने आप को संभाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंड्रा उसके कपड़े धोने के लिए आती है, तो फर्नांडा उससे पूछती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए। अलेक्जेंड्रा उन्हें बताती है कि वो नए मालिक का काम में हाथ बटा रही थी, इसलिए वो गंदे हो गए। लेकिन उन दोनों को दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि अलेक्जेंड्रा कभी भी कोई काम नहीं करती थी। दूसरे दिन फर्नांडा और मार्टा जंगल में वो जड़ी बूटी ढूंढ रही होती है जिससे मर्दों को उनकी तरफ आकर्षित किया जाए। फिर वो उस झाड़ के पत्ते उबालकर उनका पानी फर्नांडा की आंखों में डालती है और चाकू से खून निकालकर गालों में लगा लेती है, लेकिन ये सब कांड जिनेब्रा छुपकर देख लेती है। फिर हम देखते हैं फर्नांडा और मार्टा मसेटो के कमरे की तरफ जाती है। फिर फर्नांडा और मार्टा दोनों मिलकर मसेटो को चाकू दिखाकर जबरन उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में मसेटो ये सब देखकर हैरान हो गया था, लेकिन बाद में उसे भी मजे आने लगते हैं और तीनों मिलकर जबरदस्त कांड करते हैं। दूसरे दिन चर्च के हेड फादर विजिट करने के लिए वहां आते हैं। फादर और मदर उनका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ मसेटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस जाता है और दोनों कांड करने लगते हैं, पर इसी बीच एक बूढ़ी सिस्टर कमरे में आ जाती है, लेकिन वो दोनों उनके काम में बिजी होने के कारण उनका सिस्टर पर ध्यान नहीं जाता। फिर मसेटो सिस्टर को देख लेता है और अचानक उसके मुंह से आवाज निकलती है। मसेटो का आवाज सुनकर अलेक्जेंड्रा चौंक जाती है, पर सिस्टर के आने पर दोनों भी घबरा जाते हैं। फिर मसेटो वहां से चुपके से भाग जाता है। दूसरे दिन हम मसेटो को देखते हैं जो मस्त सो रहा होता है और जिनेब्रा उसे आकर्षित करने के लिए दवाई बना रही होती है, लेकिन वो दवाई आंखों में डालने की बजाय पी लेती है और खून निकाल उसे अपने गालों पर लगाती है। तभी अलेक्जेंड्रा मसेटो के पास आकर पूछती है कि तुमने गूंगे और बहरे होने का नाटक क्यों किया। फिर जिनेब्रा भी मसेटो के कमरे में आ जाती है। उसे देखकर अलेक्जेंड्रा छुप जाती है और मसेटो सोने का नाटक करता है। उस दवाई की वजह से जिनेब्रा नशे में होती है और वो मसेटो के ऊपर टूट पड़ती है और अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में फर्नांडा भी वहां पहुंच जाती है, तो फर्नांडा को देखकर जिनेब्रा भी वहां छुपने के लिए जाती है जहां अलेक्जेंड्रा पहले से ही छुपी थी। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आकर मसेटो को चाकू से धमकाती है और उसके आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उसे वहां से ले जाती है, लेकिन अलेक्जेंड्रा और जिनेब्रा उसका पीछा करते हैं। जब वो दोनों जंगल के बीच पहुंच जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही होती है और उन्होंने मसेटो को बांध रखा होता है।
ये देखकर जिनेब्रा अलेक्जेंड्रा को बताती है कि उसने एक किताब पढ़ी है जिसमें लिखा था कि इंसान की बलि देकर लड़कियां चुड़ैल की शक्तियां हासिल करती है। तो आगे हम देखते हैं कि फर्नांडा मसेटो के ऊपर चढ़कर उसके साथ संबंध बनाती है और वो अब मसेटो की बलि देने ही वाली होती है। तो डर के मारे मसेटो बोल पड़ता है। फिर फर्नांडा को पता चलता है कि मसेटो गूंगा बहरा नहीं है। तभी जिनेब्रा भी कपड़े उतारकर उन लड़कियों के बीच नाचने लगती है। तो सभी लड़कियां जिनेब्रा को देखकर वहां से भाग जाती है। फर्नांडा फिर से मसेटो को मारने लगती है तो अलेक्जेंड्रा आकर उसे बचा लेती है। फिर जिनेब्रा गधे को लेकर चर्च पहुंच जाती है और सबको जाकर बोलती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। ये सब आवाज सुनकर चर्च के हेड फादर बाहर आ जाते हैं तो जिनेब्रा उसे सब कुछ बता देती है। फिर चर्च के हेड फादर सिस्टर मारिया को पूछने के लिए जाते हैं कि यहाँ सब ये क्या चल रहा है। जब सिस्टर मारिया कमरे का दरवाजा खोलती है तो सब चौंक जाते हैं क्योंकि फादर भी मारिया के कमरे से बाहर आते हैं। ये सब देखकर सबको पता चलता है कि अंदर क्या हुआ है। फिर दूसरे दिन चर्च के हेड सबको गॉड से माफी मांगने को कहते हैं और सबको अलग अलग सजा देते हैं। लेकिन फादर को सबसे अलग सजा मिलती है। उन्हें एक ऐसे आश्रम में भेजा जाता है जहां सिर्फ मर्द लोग ही रहते हैं और मसेटो को भी जमींदार के पास भेज दिया जाता है। फिर तीनों सिस्टर को लगता है कि जमींदार मसेटो को मार देगा तो वो उसे बचाने का प्लान करती है। जमींदार मसेटो के पास आकर कहता है कि उसकी पत्नी को उसने जंगली सूअरों के बीज देकर मार डाला। मैं तुम्हें भी हर दिन कुत्ते की मौत मारूंगा। ये सुनकर मसेटो डर जाता है और सिपाहियों से उसे छोड़ने की मांग करता है लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। फिर सिस्टर एक कछुआ के पीठ पर एक मोमबत्ती लगाकर उसे वहां छोड़ देती है तो सिपाही कछुओं के पीछे पीछे जाते हैं। फिर तीनों सिस्टर आकर मसेटो को बाहर निकालती है और उसकी जगह पर एक पुतला रख देती है। फिर मसेटो को सिस्टर के कपड़े पहनाकर उसे वहां से ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिस्टर मारिया गधे को लेकर फादर से मिलने जंगल में आ गई थी तो उन्हें किसी के आने की आवाज आती है तो वो दोनों छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।